everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part of operating system की रिवीजन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंडीशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, सेमाफोर्स पढ़े थे और अब हम देखने वाले हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ओके, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देता है वो हमें कि देखते हैं कि तुम सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो और उस प्रॉब्लम का नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अंदर 3 तरह की सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करेंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले एक एग्जांपल से समझो कि इमेजिन करो कि तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर हो। अब रेस्टोरेंट में 2 चीज़ होती है, एक होता है शेफ़ विच इज़ अ प्रोड्यूसर एंड द वेटर विच इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि वो खाना लेके शेफ़ से फिर देने जाता है लोगों को। शेफ़ का काम है खाना बनाना और वेटर का काम है खाने को देना लोगों को जो भी आए हैं। बीच में एक ट्रे रखी होती है, मान लो उस ट्रे की कैपेसिटी है मैक्सिमम 5 से ज़्यादा प्लेट नहीं आ सकती। अब एक सिचुएशन हो सकती है कि भाई हमारा शेफ़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ठीक है, वो लगातार बनाए जा रहा है, वेटर बहुत स्लो है हमारा, वो भी देखी 2-3 ट्रे आया है, बाकी की 3 प्लेट में रखी हैं या फिर बाकी की 5वीं प्लेट में वो आया ही नहीं है समझो। और जो हमारा शेफ़ उसने 5 प्लेट और बना दी, क्या करेगा अब? टेबल को सिर पे रखेगा अपने या ग्राउंड पे रखेगा या टेबल पे रखेगा, या शेफ़ क्या करेगा, खा जाएगा उसको? ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वेट करेगा कि तब तक वो आना जाए, तब तक मैं रुक जाता हूँ, फिर उसको दूंगा, फिर आगे बनाऊँगा, है ना। सिचुएशन 2 क्या होती है कि अब मान लो कि जो हमारा शेफ़ है वो तो बहुत स्लो है लेकिन वेटर हमारा बहुत फास्ट है। शेफ़ ने तो अभी 1 प्लेट बनाई है, वो 4-5 दे के भी आ गया। अब क्या करेगा, वो एम्प्टी ट्रे लेके चला जाएगा वहाँ पे? नहीं जी, वो क्या करेगा, वेट करेगा कि कब शेफ़ बनाएगा और फिर मैं लेके जाऊँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होती है कि जैसे शेफ़ प्रोड्यूसर है, वेटर कंज्यूमर है, ट्रे बफर है। बफर यानी कि तरह की मेमोरी जिसमें इतना ही डेटा आ सकता है, उससे फालतू नहीं आ सकता। तो प्रोड्यूसर डेटा क्रिएट करता है, कंज्यूमर डेटा कंज्यूम करता है, बफर जो है टेम्परेरी स्टोरेज होती है इन द कंप्यूटर। समझे? उसके बाद इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज करो कि बफर का साइज़ है 5। अब प्रोड्यूसर ने 6ठा आइटम भी प्रोड्यूस कर दिया, जगह है बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। कंज्यूमर ने क्या किया, बफर एम्प्टी था, अब क्या कंज्यूम कर सकता है? नहीं कर सकता, तो ये भी प्रॉब्लम हो गई कि मान लो भाई प्रोड्यूसर ने बनाया ही नहीं था अभी तक। और सपोज करो कि 2 प्रोड्यूसर सेम स्लॉट में लिख दे तो डेटा ओवरराइट हो जाएगा, या 2 कंज्यूमर सेम टाइम पे उठा लें तो डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत इसी वजह से पड़ी। ठीक है, तो 3 तरह के सेमाफोर्स होते हैं। पहला होता है म्यूटेक्स, दूसरा होता है एम्प्टी और तीसरा होता है फुल। म्यूटेक्स क्या करता है, ये बताता है कि बफर एक शेयर रिसोर्सेज है, तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही थ्रेड बफर एक्सेस करेगा। म्यूटेक्स का काम बेसिकली म्यूचुअल एक्सक्लूशन का है और इसकी इनिशियल वैल्यू 1 होती है। एम्प्टी की बात करूँ तो बफर में कितने स्लॉट्स बचे हुए हैं, खाली तो नहीं है, ये चेक करके बताता है। ओके, इसकी इनिशियल वैल्यू वही होती है जो हमारे बफर की वैल्यू होती है। फुल की बात करूँ तो ये बताता है कि बफर में कितने आइटम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं इनिशियली तो बफर में कोई आइटम नहीं होता, तो 0 होता है ये। ओके, अब प्रोड्यूसर एल्गोरिथम के ऊपर आते हैं। प्रोड्यूसर आइटम बनाता है, सबसे पहले चेक करेगा कि एम्प्टी स्लॉट है या नहीं है। इसके लिए क्या करेगा, वो कॉल करेगा वेट ऑफ एम्प्टी कि क्या बताना, चेक करके खाली तो नहीं, खाली है या नहीं है। अब वो कहेगा हाँ खाली है, तो कहेगा कि एम्प्टी माइनस कर दो। ठीक है, एम्प्टी माइनस कर दो। अभी एम्प्टी मैंने क्या कहा था कि कितना वो एम्प्टी है, तो उसमें 5 स्लॉट्स आ सकते हैं, तो अभी मैंने कर दिया 4 कि अब उसमें सिर्फ 4 ही आ सकते हैं, तो बफर को लॉक कर देंगे। म्यूटेक्स का कॉल करके सिर्फ एक टाइम पे एक ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता, ये कहना चाहता है। और फिर हमारे आइटम को हम इंसर्ट कर देंगे, और इंसर्ट करने के बाद हम सिग्नल करके म्यूटेक्स को रिलीज़ कर देंगे लॉक को कि अब अगले बंदा आ सकता है। और फुल को प्लस कर देंगे, सिग्नल और फुल कॉल कर देंगे कि हमने चेक किया क्या ये फुल है। वो कहेगा नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, 0 वैल्यू है, तो उसको प्लस करके 1 कर दिया कि अब इसमें सिर्फ 4 कंडीशंस रह गई ना। ये थी बेसिकली हमारी एल्गोरिथम जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर में प्रोड्यूसर की साइड से चलती है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर आइटम पर आता है। अब मान लो कंज्यूमर को कंज्यूम करना है, तो सबसे पहले चेक क्या करेगा वो कि फुल है या नहीं है। अब उसने क्या चेक किया, वेट फुल है, फुल तो नहीं है बट वो एम्प्टी भी नहीं है, तो उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर लॉक लगा देगा कि अभी मैं लेने जा रहा हूँ तो कोई और नहीं आना चाहिए अंदर। फिर वो रिमूव करेगा आइटम को, फिर लॉक को रिलीज़ कर देगा सिग्नल भेज के, और फिर वो एम्प्टी को ऐड कर देगा। इसके केस में एम्प्टी ऐड होता है, उसमें माइनस होता था। समझे? बस यही हमारी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम होती है। इसका फ्लो डायग्राम कुछ ऐसा रहता है कि प्रोड्यूसर है वो वेट करेगा, एम्प्टी के चेक करके फिर म्यूटेक्स लगा देगा, इंसर्ट कर देगा, और सिग्नल म्यूटेक्स कॉल करके फिर सिग्नल फुल है या नहीं है चेक करके उसको रिलीज़ भी कर देता है।
कंज्यूमर में क्या होता है, वेट फुल है यानी ये चेक करता है, फिर म्यूटेक्स, फिर रिमूव द आइटम, फिर सिग्नल देता है म्यूटेक्स के लिए, बेसिकली रिलीज़ कर देगा फिर लॉक को, और सिग्नल एम्प्टी है यानी ये चेक करेगा। अब हम 3 सेमाफोर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पहला है ना वो तो ये चीज़ सॉल्व करता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक बंदा एंटर कर सके। दूसरा ये चीज़ बताता है कि कितनी जगह बची है बिना एम्प्टी के प्रोड्यूसर ओवरफ्लो कर सकता है। तीसरा बताता है कि फुल कितना डेटा अवेलेबल है, विदाउट फुल हम कंज्यूमर को क्या करेगा, वो एम्प्टी बफर से रीड करेगा, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा, कुछ है ही नहीं उसमें से क्या रीड करने का फ़ायदा, समझे। तो बस यही था आज के लिए हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बता देना कैसी लगी।